ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, बृहद पाराशर होराशास्त्र जो कि वैदिक ज्योतिष का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, उसमें शनि को लेकर के कहा गया है शनैश्चरः कर्म फलदाः शत्रुणांच विनाशकः। अर्थात शनि कर्मों का फल देता है और जो व्यक्ति अनुशासन में ना रहे उसका अहम विनाश करता है। और वहीं जातक पारिजात जो कि बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है, जो बृहद पाराशर होराशास्त्र की तरह, जातक पारिजात कहता है वक्री च मंगलो नृणाम स्थितिम विक्षोभयत ध्रुवम। अर्थात ग्रह वक्री हो तो व्यक्ति की स्थिति हिलती है, निर्णय अस्पष्ट होते हैं। तो ये वक्री 28 नवंबर तक रहा है। मेष राशि ने महसूस किया होगा अभी तक कि वो अनेकों प्रकार की समस्याओं से जूझे हैं, परेशान हुए हैं, लेकिन हाँ 28 जुलाई से लेकर के अब आने वाले समय में बहुत कुछ होने वाला। क्या क्या आपने झेला होगा, परीक्षा आपने बार बार महसूस किया, भ्रम की स्थिति, देरी की स्थिति, कार्मिक अवेकिंग की स्थिति आपकी रही है, लेकिन मार्गी कब से हो रहे हैं? 28 नवंबर से लेकर के 27 जुलाई 2026 तक ये शनिदेव मार्गी रहेंगे। जब मार्गी होंगे शनि तो फैसले अच्छे होंगे, परिणाम आपके पक्ष में आएगा, स्थिर प्रगति होगी, कार्मिक सेटलमेंट होने के योग दिखाई दे रहे हैं। 7.5 का पहला चरण मेष राशि वालों को है। अब ये अहंकार तोड़, धैर्य बन और असली दिशा पकड़ने का समय है। यही सीख दे रहा है मार्गी शनि आपको आने वाले समय में। सीधा दिमाग पर हिट करेगा जो मैं अब बोलूंगा, देखिएगा। आप अपने आप को रिलेट करने की कोशिश करना। शनि वक्री था तो लॉसेज हुई है, सीख मिला है। मार्गी में राइज होगा, स्टेबिलिटी आएगी। 7.5 फर्स्ट फेज किस्मत का ठोस अलाइनमेंट से ध्यान रखिएगा। शनि डिले नहीं, अब डिलीवर करने वाला है आपको। 2026 की शुरुआत से लेकर के 27 जुलाई 2026 टर्निंग पॉइंट विंडो है आपके लिए। अब रिलेट करिए एक थोड़ा सा कि अभी तक वक्री शनि के दौरान आपने क्या क्या महसूस किया होगा। 28 नवंबर तक आप ये महसूस करेंगे। मानसिक विचलन आपने महसूस किया, गलत निर्णय आपसे हुए हैं। वक्री शनि का अर्थ है मन उलझा, मन निर्णय टले और दिशा धुंधली हुई, आपने महसूस किया होगा। करियर में कंफ्यूजन रहा, रिश्तों में गलतफहमियां रही, पैसों को लेकर के टेंशन रहा है, मन लगातार उतार चढ़ाव से भरा हुआ था आपका। वक्रीणांच ग्रहाणांच बुद्धि विघ्न प्रदायकः। अर्थात वक्री ग्रह बुद्धि में बाधा देते हैं। देरी आना, अड़चन आना, पेंडिंग काम होना, महत्वपूर्ण अप्रूवल्स रुक जाना, इंटरव्यू ना हो पाना, या फिर हो जाए तो फिर उसका डिले होना, काम में डिले होना, ट्रांसफर में समस्या आना, प्रमोशन को स्थगित होना, बिजनेस में कैश फ्लो रुकावट, ये आपने जरूर फेज किया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यह 7.5 का प्रथम चरण की इस कर्म परीक्षा थी आपके लिए। खर्च बढ़े, धन अटका, शनि वक्री, अचानक खर्च अटका, पैसा इन्वेस्टमेंट पर भी मन अस्थिर रहा, लेकिन फायदे भी तो हुए हैं ना। हिडन बेनिफिट्स क्या क्या है ये समझने की कोशिश करिए आप। वक्री शनि नुकसान जितना देता है, अंदर की कमजोरी पहचानने का वरदान भी देता है। वक्री शनि किससे जुड़ना है आपको, किससे नहीं, ये शनि ने सिखाया है। वक्री शनि ने आपको सिखाया है कौन मददगार है आपका, कौन बोझ है आपके लिए, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, ये शनि ने, वक्री शनि ने सिखाया। आत्मज्ञान सबसे बड़ा लाभ था आपके लिए। अब देखिएगा वक्री शनि ने जो सिखाया है उसके माध्यम से आप क्या क्या लाभ उठाने वाले हैं। रिश्तों का परीक्षण होने वाला है। फेक लोगों की पहचान हो चुकी है, उनसे दूर रहने की जरूरत है। आप मार्गी शनि के दौरान फेक लोगों से आप दूर रहने की कोशिश करेंगे और रहेंगे भी। रिश्तों में सच्चाई साफ हुई है, जो बचे हुए वो असली, वही असली है आपके। अब करियर की अगर मैं बात करूं तो ये करियर सरल शब्दों में फैसलों का समय है आपके लिए। शास्त्र कहता है शनि मार्गी फलप्रदः स्यात्। अर्थात शनि जब सीधा होता है, मार्गी होता है, तब फल देना शुरू कर देता है। करियर में अब बहुत कुछ देगा। अब डिले नहीं, डिलीवर का योग बन रहा है। 2000 मेहनत की समय है, ये सब जो समय है आपके लिए। हाई अथॉरिटी सपोर्ट मिलने का समय है, प्रमोशन का समय है, रोल चेंज का समय है, नई नौकरी के मजबूत योग दिख रहे हैं। खासकर जनवरी से लेकर के अप्रैल तक के 2026 तक का जो समय है वो बिजनेस के लिए को लेकर के भी, नौकरी को लेकर के भी आपके लिए ग्रोथ का समय दिख रहा है। कुछ अशुभ भी आपके लिए ध्यान रखना पड़ेगा। काम का भार बढ़ने वाला है, डेडलाइंस टफ होने वाले हैं, ये भी ध्यान रखना। वक्री ने रोका है, मार्गी आगे बढ़ाएगा, बस प्रयास करके देखिए, शुभ समाचार मिलेगा आपको। फाइनेंशियली अगर मैं बोलूं तो बड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है। रुका हुआ पैसा वापस आएगा, डेप्ट आपको क्लियरेंस होंगे, यानी कि जो भी ऋण है, रोग है, शत्रु है, इनसे दूरी हो जाए, इनसे दूर हो जाए। कोई पुराना निवेश अचानक फल दे सकता है आपके लिए। सेविंग बढ़ेंगी। अशुभ भी तो कुछ होगा ना, सब कुछ थोड़ी ना अच्छा होगा। फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में खर्चे बढ़ेंगे आपके। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं, मैरिज की अगर मैं बात करूं, तो गलतफहमियां खत्म हो रही हैं। रिश्ते अब स्थिर होंगे जो अस्थिर थे अभी तक। कमिटमेंट मजबूत होने का योग दिख रहा है। फरवरी 2026 से लेकर के जून के बीच में ये जो समय है विवाह के लिए गई है, यानी कि जून के, अर्थात आप
देव शयनी एकादशी तक विवाह के जब तक योग है, मुहूर्त है, तब तक विवाह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अधिक भावुक बातें आपको अवॉइड करना चाहिए, ईगो कम करिए। हेल्थ को लेकर के भी मैं बोलूंगा कि आप ऐसा ध्यान रखिएगा। ऊर्जा में सुधार है, लेकिन अनुशासन भी तो जरूरी है ना। इम्यूनिटी प्लस स्टेमिना बेहतर तो होगा, पुरानी बीमारी में राहत भी मिलेगी। नींद से जुड़ी समस्या लेकिन हो सकती है, घुटने में हो, पैर में हो, कमर में हो, दर्द ऑलरेडी रहता हो, या फिर तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये तनाव बढ़ने की संभावना है। तनाव बढ़ने के साथ साथ में रोग भी बढ़ेगा, जो आपके लिए ठीक नहीं है। फैमिली की बात करूं, सोशल लाइफ की बात करूं, तो अहम भूमिका आपकी होने वाली है, मजबूत भूमिका होने वाली है। परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी, कोई बुजुर्ग सहायता देगा, आपका घर में जिम्मेदारी बढ़ेगी आपकी। अचानक घर परिवार से जुड़ी यात्रा के योग दिख रहे हैं, ये बहुत अच्छा योग आपके लिए दिखाई दे रहा है। अब मैं निष्कर्ष में आऊंगा। निष्कर्ष से पहले एक बात कहना चाहूंगा, यहां तक पहुंचे हैं तो चैनल, अगर मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक। और महादेव का भक्त हूं, गर्व से कहता हूं महादेव का भक्त हूं, आपको कृपा बनी रहे महादेव की, इसलिए हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। चलिए, और हाँ, आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। चलिए आइए निष्कर्ष पे आते हैं। 2026 ने जब तक 2025 में 28 नवंबर तक जब तक शनि मार्गी थे, सीख, टेस्टिंग, डिले, कंफ्यूजन, ये सब कुछ रहा है। अब क्या होगा 28 नवंबर से 27 जुलाई के बीच में, जब मार्गी शनि होंगे, आपका करियर उठान पर होगा, क्लियरिटी आ जाएगी, दिशा मिल जाएगी, उपलब्धि आएगी, ये ठीक दिख रहा है। अब रास्ता खुल गया है। 2026 के 27 जुलाई तक का असली भाग्य समय है आपके लिए। रेमेडीज के लिए, उपायों के लिए मैं संक्षिप्त में यहां बोलूंगा, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्रार्थ चैनल का एक लिंक दिया है। आप गलत उपाय करते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए चैनल मैंने बनाया है, आप वहां जाइए। नया चैनल है, कुछ ही वीडियोज होंगे, अपलोड करता रहूंगा वीडियो, आपको बड़ा लाभ होगा। कौन सा जाप करना है, कौन सा दान करना है, कौन नहीं करना है, सब कुछ मैंने बता रखा है। संक्षिप्त में अगर मैं उपाय की बात करूं तो आपको सरसों का तेल का दीप दान करना है। शनिवार को काले तिल प्लस सरसों का तेल का दीपदान करिए, शुभ रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करिए और शनिदेव को उड़द का दान करिए। दान को लेकर के मैंने जरूर कह दिया, लेकिन मेरा निवेदन यह है कि दान कुछ भी मत करिए, ये जरूर मैं बोलूंगा। दान हर कुछ करना ठीक नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन में शास्त्र चैनल हो, उसको जाइए, देखिए, फिर करिए आप, बल्कि ठीक है। और माता पिता का चरण स्पर्श करते रहिए और गुरुजनों का सम्मान करिए, ठीक रहेगा, शुभ रहेगा। यह वर्ष, यह मार्गी शनि आपके लिए शुभ हो, मेरी बहुत बहुत शुभकामना। महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति दीजिए, सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। फिलहाल अनुमति। हर हर महादेव।